हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। तो आज है वीक 16 और हम देखेंगे आज 15 अक्टूबर 2022 की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट जिन भी सब्जेक्ट्स के आपके क्विज अभ्यास आए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के आंसर इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है मैथ्स, गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक है, क्या होता है? 2πr। जब भी आपको कभी परिधि निकालनी हो इस तरह से, या आपको क्वेश्चन दे दिया हो कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप परिधि का फॉर्मूला लगाकर ही इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो परिधि है आपका, इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की होती है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है? देखिए, ये वृत्त है, ये इसका व्यास है। ठीक है, ये व्यास समझ लीजिए एक। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिज्या क्या होती है? ये पूरा तो आपका व्यास है, और ये क्या है? त्रिज्या, जो कि कैसी होती है? आधी। वृत्त के व्यास की त्रिज्या आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आंसर। दो या दो से अधिक समान राशियों में तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात। बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। किस संख्या का 5 गुना 65 होता है? तो सभी संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिस भी आंसर मैच होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 गुना 5 करेंगे जब 13 गुना 5, तो हो जाएगा आंसर 65। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत रोपे गए पौधे में 25% नीम, 15% जामुन और शेष पीपल के पौधे लगाए गए थे। पीपल के पौधे कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए 25 और 15 को जोड़ दीजिए, कितना है? 40%। तो यही हो गए। अब टोटल कितना होता है? 100%। 100% में 40% को घटा दीजिए, शेष बचाएगा आपके पास 60%। तो पीपल के पौधों का प्रतिशत आ जाएगा 60%। खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में करते हैं, तो 2 दिन में पूरा कराया जाए तो कितने मजदूर लगेंगे? ठीक है, तो 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में 2 मजदूर करेंगे, 4 मजदूर कर रहे हैं, तो 2 दिन में आपको निकालना है। ठीक है, तो 2 दिन में आपके पास में आ जाएंगे यहाँ पर 16। 4 आप कर दीजिए। देखिए 2 दिन में, तो 2 दिन 8 गुना में से कितना कर देंगे? 4 कम हो गया है ना। 2 दिन में करना है और 8 दिन है। 8 दिन में 4 मजदूर कर रहे हैं, तो 2 दिन में कर देंगे इसका 4 गुना। 4 गुना 4, 16। किसी संख्या की 4 गुने में से 5 घटाने पर 27 प्राप्त होते हैं, तो संख्या बताइए। तो संख्या को मान लीजिए x। अब x का 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, में से 5 घटाया 27। तो अब 4x बराबर हो जाएगा 27 को यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 27 और 5 कितने हो गए? 32। x की वैल्यू आ जाएगी 4 8 32, 8। संख्या 8 है। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो वे रेखाएं कहलाती है। तो देखिए, दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। ये बिंदु कौन सा है? प्रतिच्छेदी बिंदु। और रेखाएं कौन सी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए, समकोण ये है, अब इसका विकर्ण ये है, समद्विभाजित 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको देखिए इस तरह से चतुर्भुज शेप में बना दीजिए। ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समचतुर्भुज, जो कि समकोण के विकर्ण से बनता है। आप देखेंगे सब्जेक्ट विज्ञान साइंस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। कोशिका में एक कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली परिबद्ध है एवं कोशिका में ऊर्जा संचय करता है, इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। इस कोशिकांग का नाम, तो अगर आपको याद नहीं है तो यह याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
मुख्यतः बच्चों में पाया जाने वाला रोग जिनके प्रमुख लक्षण रोगी को भूख नहीं लगना, शरीर क्षीण दुर्बल हो जाना, चेहरे कांतिहीन व त्वचा रुकी दिखाई देना इत्यादि है। रोगी को यह रोग भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग का नाम बताइए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोको, जिसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, भूख नहीं लगती। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक स्थित राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर शीतकाल में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, साथ ही भारतीय पक्षियों की भी बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भरतपुर जिले में स्थित पक्षी उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा घना पक्षी विहार, जो कि बहुत फेमस है पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षी, देश के पक्षी के लिए। कई शाकाहारी चौपाई जानवर, चौपाई यानी 4 पैर वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस व चारा खाने वाले जानवर प्रारंभ में घास या चारे की मात्रा जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के प्रथम भाग में इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि बाद में विश्राम की अवस्था में ये जंतु उसी भोजन के छोटे छोटे पिंडकों को पुनः मुख में लाकर चबाते रहते हैं। इन जानवरों के उक्त क्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो देखा होगा आपने, गाय, भैंस, बकरी या ऊँट, तो ये क्या करते हैं, शुरू में तो चारा जब डालते हैं तो तेजी से निगल जाते हैं उसे, बाद में क्या करते हैं, जब ये बैठते हैं विश्राम अवस्था में तो मुंह चला करके दिखते हुए हमें दिखते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं उस टाइम वो अपना जो भोजन निकला होता है उसमें से एक एक पार्ट को अपने मुंह में ला करके चबाते हैं। इसे कहते हैं जुगाली करना। मुख गुहा में ऊपरी व निचले जबड़े में 2-2 नुकीले तीखे दांत उपस्थित होते हैं, जो भोजन व मांसाहारियों में शिकार को चीरने व फाड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन दांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आप आगे के 2 दांत के पास में जो दांत होते हैं, देखिए नुकीले होते हैं, वो आपके वो क्या होते हैं, वो किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, तो जो कि मांसाहारी जंतु में काफ़ी बड़ी अवस्था में रहते हैं। तो ये होते हैं रत्नक। इन्हें क्या कहा जाता है? रत्नक। वे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना समान है किंतु कार्यों में भिन्नता है, जैसे व्हेल के फ्लीपर, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख व मनुष्य के हाथ, सभी अग्रपात के रूपांतरण हैं, किंतु कार्य भिन्न भिन्न हैं। इन अंगों को किस रूप में जाना जाता है? समजात अंग एक ही जात के हैं बट कार्य अलग अलग है, अलग अलग में पाए जाते हैं, अलग अलग कार्य हेतु। तो यहाँ हो जाएगा आंसर करेक्ट ऑप्शन 4। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन। कम ऊंचाई वाले पौधे जिनके तने का रंग हरा होता है, ये अत्यंत कोमल होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, ये कहलाते हैं शाक। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इनकी पत्तियां बकरियां, भेड़ों के चारे में उपयोग में लाई जाती हैं। इनके फल फलीदार होते हैं, जो एक प्रसिद्ध सब्जी पंचकुटा में उपयोग में लाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष के फलों को क्या कहते हैं? तो खेजड़ी का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके सभी पार्ट किसी न किसी रूप में काम आता है, इसलिए इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो इसका फल है सांगरी, जिसकी आप सब्जी भी बनाते हैं, जिसे पंचकुटा में मिलाया जाता है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। तो ये फल है सांगरी। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आपने देखा होगा आंदोलन हुआ था जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में, जिसमें बहुत सारी औरतों ने पेड़ से चिपक करके अपनी जान देती थी अमृता देवी के साथ ही। तो कौन सा वृक्ष बचा रही थी? खेजड़ी का वृक्ष ही बचा रही थी। ऐसे जंतु जो जंतु एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? सर्वहारी। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पैराग्राफ दे रखा है, तो इसकी क्वेश्चन आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार घुड़सवारी के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई किस कला में माहिर थी? तो वो थी घोड़ों की परख करने में। उनको पता था कौन सा घोड़ा किस काम के लिए उपयुक्त है। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की महारानी थी? झांसी की रानी, झांसी रियासत की। व्यापारी कितने घोड़ों को लेकर रानी के दरबार में आया था? 2 घोड़े। घोड़ा एक कैसा जानवर है? चौपाया, 4 पैलों वाला।
दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। अनिल दोस्त अच्छा मेरा सबसे है, तो यहाँ हो जाएगा अनिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गूदड़ी के लाल थे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे गूदड़ी के लाल का क्या अर्थ है? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। यह विषय बहुत ही क्लिष्ट है। क्लिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? क्लिष्ट का अर्थ है कठिन। उसकी जिजीविषा खत्म हो चुकी है। वाक्य में जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है? जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। डॉक्टर मनोज अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। अस्थि शब्द का क्या अर्थ होता है? अस्थि शब्द का अर्थ होता है हड्डी। पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़की ने किसे चांद का विस्तार बताया है? जो चांद का विस्तार बताया है बादल को। ठीक है। अक्षरों का महत्व पाठ पर आधारित क्वेश्चन है। पाठ के अनुसार संसार की सभी पुस्तकें किससे बनी हैं? अक्षरों से। सेम अक्षरों का महत्व पाठ पर ही है। अक्षरों की खोज किसके द्वारा की गई है? मनुष्य के द्वारा। हमारे चैनल पर आपके लगभग सभी चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं सब्जेक्ट हिंदी के। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बट चैप्टर्स को जरूर देखें, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में उस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ, भावार्थ, सारांश और सभी क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिल जाएंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप जरूर से, अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें हमारे चैप्टर को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह से डन होता है आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्विज पेपर सॉल्यूशन। सब्जेक्ट हिंदी, साइंस और गणित के क्विज पेपर्स का सॉल्यूशन हमने देखा है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।